अदालती कार्रवाई पर भरोसा नहीं है क्या आपको? देखिए संदीप चौधरी जी, आज इतने ऐसे वक्त में जब पूरे देश में कश्मीरी पंडितों को लेकर भारतीय जनता पार्टी आंसू बहा रही थी, रो रही थी, कश्मीरी पंडितों की हत्या हो रही है, उस मामले पे किसी टीवी चैनल में बहस नहीं हो रही है, कहीं पे कोई चर्चा नहीं हो रही है। कश्मीरी पंडित पलायन करने की बात कश्मीर से कह रहे हैं, उस पर कोई कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो रही है। सारे कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के नेता लग गए हैं सत्येंद्र जैन पे आरोप लगाने में, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने में। मैं इसका पूरा तथ्य आपके सामने बताना चाहता हूं और पूरे देश को बताना चाहता हूं। यह 8 साल पुराना मामला है। इस 8 साल पुराने मामले में 7 बार ईडी के सामने पेश हो चुके सत्येंद्र जैन, और कभी उनको गिरफ्तारी की जरूरत नहीं महसूस हुई। जब हिमाचल का चुनाव हो जाता है, वहां उनको इंचार्ज बनाया जाता है। हिमाचल के चुनाव के पहले आप सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी कर रहे हैं और आरोप क्या लगा रहे हैं? एक ऐसी कंपनी का आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का मामला 15 से 17 के बीच का है और वो 13 में इस्तीफा दे चुके हैं। यानी जिस कंपनी में वो है नहीं, उस कंपनी का आरोप आप उनके ऊपर लगा रहे हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हुई तो ऐसा हुआ तो वैसा हुआ, 50 बातें। और जब अभी मामला न्यायालय में विचाराधीन है तो आप कौन होते हैं? ईडी के डायरेक्टर हैं क्या स्मृति ईरानी जी? उनके पास कहां से सारे कागज आ गए? वो कहां से तो आरोप लगा रही हैं कि 2010 से 2016 तक मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल रहे और मामला ये सिर्फ 4 करोड़ 81 लाख का नहीं, 16 करोड़ तो कैसे 39 लाख का है। तो क्या कर रही थी ईडी? इतनी गंभीर जानकारी जो स्मृति ईरानी डायरेक्टर ईडी को मिल गई, वो ईडी वाले डायरेक्टर को क्यों नहीं मिली? मुझे बताइए ना। 8 साल लग गए उनको यह जानकारी पाने में। जो जानकारी आज स्मृति ईरानी को मिल गई, यह जानकारी ईडी के पास नहीं थी। 13 में उन कंपनियों से इस्तीफा दे चुके हैं सत्येंद्र जैन। और मैं आपको बताता हूं, एक मामला सर्विसेज को लेकर भी चलाया गया था सत्येंद्र जैन के खिलाफ, और ऐसे ही उस वक्त भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में चिल्ला चिल्ला के कह रही थी इनको फांसी पे लटका दो, इनको उल्टा लटका दो, इनको बर्खास्त कर दो। उनके परिवार के ऊपर छापेमारी की, पूछताछ के लिए बुलाया, सबको अपमानित किया। 5 साल के बाद सीबीआई ने कह दिया क्लोजर रिपोर्ट, कोई साक्ष्य नहीं मिला। तो इन एजेंसियों का दुरुपयोग आप कर रहे हैं। और अभी जो पवन खेड़ा जी कह रहे थे, नीरव मोदी पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं है जो हजारों करोड़ लूट के भाग गया। मेहुल चौकसी पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं, नितिन संदेशरा पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं, विजय माल्या पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं, ललित मोदी पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं, येदियुरप्पा पे कार्रवाई करना जरूरी नहीं, राफेल के घोटाले में 500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में। कैसे मैं कह रहा हूं सर? 2 गलतियां मतलब एक सही बात नहीं हो जाती है। अगर वहां कमजोरी रही, अगर यहां पर कार्रवाई हो रही है तो आप थोड़ा जज बन जाएंगे कि हमने देख ली जी किताबें, तो हमने खाते देख लिए, बिल्कुल साफ हैं। तो वो अदालत तय करेंगे क्या? आप मनगढ़ंत कार्रवाई करेंगे? तो सर मनगढ़ंत कार्रवाई करेंगे क्या आप? मैं आपको बता रहा हूं, 1 मिनट ध्यान से सुनिएगा। हमारे 34 से ज्यादा एमएलए के ऊपर 140 मुकदमे किए इन लोगों ने, 140 मुकदमे। 72 में वो सारे के सारे लोग बरी हो गए। बाकी सारे मामले, कुछ मामले पेंडिंग है, बाकी मामलों में स्टे है, एक में कन्विक्शन है। ये कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा मारा, संदीप जी क्या निकला बताइए? उप मुख्यमंत्री के घर पे सीबीआई का छापा मारा मनीष सिसोदिया, क्या निकला बताइए आप? मेरे जो आप ईमानदारी के ताल ठोकते हैं के अंदर उस पर तो दाग लगे ना। विजय सिंगला कमीशन लेते हुए आप ही लोगों ने पाया और बर्खास्त किया हमारी। तो अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आपकी लड़ाई इतनी पाक साफ है तो यहां पर अदालतों को कार्रवाई करने दीजिए। तो पाक साफ है, पाक साफ है, इसीलिए बरी हुए सारे मामलों में। पाक साफ है, इसीलिए 400 फाइलों की जांच कराई केजरीवाल सरकार के। 400 फाइलों की जांच मोदी जी ने करवाई और सब के सब में बरी हुए, सब में क्लीन चिट दे दिया। मोदी जी कह रहे हैं कोई साक्ष्य नहीं। तो आज चिंता होनी चाहिए थी कश्मीरी पंडितों की रक्षा और सुरक्षा की। पूरी की पूरी कैबिनेट, सारे के सारे मंत्री लग गए आम आदमी पार्टी को कैसे बदनाम करना है।
कैसे सत्येंद्र जैन को बदनाम करना है तो आप करिए, आपके पास जांच एजेंसियां हैं, दुरुपयोग करते रहे, करिए आप। लेकिन पूरा देश इस सच को देख रहा है कि आज ऐसी अभी कर्नाटका का जिक्र हो रहा था, केएस ईश्वरप्पा 40% कमीशन के मामले में मंत्री पद से हटाया गया, भारतीय जनता पार्टी का मंत्री। और अब वो कह रहा है, विधायक है इनका, अब कह रहा है तिरंगा राष्ट्र का ध्वज नहीं रहेगा, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा नहीं रहेगा, कह रहा है। ऐसे लोग बैठे हैं बीजेपी में। आप बताइए कौन कौन इनको बोले और कौन इनको रोके। पर मैं इसमें भी कंफ्यूज हूं, मतलब क्या आपको न्यायिक व्यवस्था पर, देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं है? अगर आप देश की संस्थाओं पर, न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाएंगे तो कहां जाएगा? हर कोई खुद जज बन जाएगा, आप ही तय करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो न्यायिक व्यवस्था पर तय कीजिए ना। आप 5 साल किसी आदमी को बदनाम करने के बाद कह दीजिए दूध भात मुछ, हमारे यहां अवधि में बोलते हैं दूध भात मुछ। 5 साल के बाद आपने क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, कह दिया सत्येंद्र जैन के खिलाफ कुछ नहीं मिला, और जब आप मुकदमा लिखेंगे कहेंगे फांसी पे लटकाओ, उल्टा लटकाओ, बर्खास्त करो, निकालो। ये तो दागी है। और बिल्कुल ठीक कहा अरविंद केजरीवाल जी ने, मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल जो सत्येंद्र जैन ने दिल्ली को दिया वो आज पूरी दुनिया में प्रचलित है, उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। एक आदमी काम कर रहा है स्वास्थ्य विभाग में, अनुकरणीय काम कर रहा है, उसको आप दिन रात ईडी, सीबीआई, नहीं सवाल थोड़े और एजेंसियों से आप फंसाते रहते हैं, परेशान करते हैं। सवाल इसलिए भी अहम हो जाते हैं, आपके पुराने सहयोगी आम आदमी पार्टी बनाने वालों में से एक कुमार विश्वास कहते हैं कि मैंने भी इस चीज को रेड फ्लैग किया था, तब मुझे मेरी बात को दरकिनार कर दिया गया। जी हमने तो कागज देख लिए, बिल्कुल कागज सही है। अब उनके बारे में तो आप जानते हैं, मैं कोई टिप्पणी करता नहीं। वो खालिस्तानी कब कह दें, आतंकवादी कब कह दें, भ्रष्टाचारी कब कह दें, वो उनका अपना विवेक है, निकलता कुछ नहीं कभी भी, उस पर क्या बोले।